साहब पातशाह जी महाराज की पावन पवित्र बाणी विच वार वार आया है। सवाल की है, सिद्ध गोष्ठ की पावन पवित्र बाणी विच चरपटनाथ नां दा जोगी धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज नूं हुण वो समझ गया है कि जो कुछ मैं समझ के सवाल कर रहा हकीकत इस तो उल्टी है। जानकारी दे पक्ष तो, स्पष्टता दे पक्ष तो, सचियार होने दे पक्ष तो जे दुनिया नूं संसार नूं किसी नवीं सेध नवीं दिशा वाल लैके जाना है तो इस बाबे दे बचनां विच हर गल दा जवाब है। वो सवाल की है, साडे अज दे श्लोक नाल उहदा गहरा संबंध है। सवाल है, सच्चे पातशाह जी महाराज तुसी कहंदे हो दुनिया सागर दुतर कई है। दुतर दे अखरी अर्थ ने जिन्हों तरिया नहीं जा सकता, जिन्हों तरना औखा है, जिन्हों पार लंघना औखा है। ते सच्चे पातशाह जी महाराज ये कृपा बख्शिश करो, दसो किम कर पाई है पारो। किम दा मतलब इत्थे है किवें। सच्चे पातशाह जी महाराज तुसी दसो भी फिर जे औखा है दुनिया नूं तरना ते तुहाडे धर्म दे मुताबक ये जग्यासू संसार समुंदर तो किवें पार लंघ सकदा। दुनिया सागर दुतर कही है, किम कर पाई है पारो। चरपट बोले, चरपटनाथ नां दा जोगी है जड़ा वो सवाल कर रहे हैं। ते अगे जड़े लफज ने वो बड़े कमाल दे ने। औदू नानक, जदों आपां सिद्ध गोष्ठ की पावन पवित्र बाणी का सीक्वेंस वेखदे हां ते वो प्रारंभता दे विच गुरु साहब नूं बाला भी कहंदे ने, बच्चा कह के भी संबोधन करते हैं, क्योंकि उन्हां दी उम्र लमेरी सी। उन्होंने कई ढंग तरीके विधियां वरत के साह रोक के उम्र नूं लमेरा किया होया सी। एक गल होर, बींग ए सिख सानू अपने जेहन विच रखण दी लोड़ है। जिन्नियां भी सज्जे खब्बे दीयां गल्लां साडे दिमाग विच आउंदियां ने जां आपां सुणदे हां, गुरमत उन्हां तो इनकारी नहीं हैगी, पर यह हकीकत है कि जिहड़ा रब दा भगत है ਉਹਦੇ ਤੇ कोई असर नहीं उन्हां गल्लां दा, ਉਹਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा। सारा कुछ होएगा, सारा कुछ वापरदा होएगा, पर जिहड़ा भगत है वो रब दी मौज विच, रब दे खेड़े विच ते जो जीवन जुगत, जे आपां बड़े सीधे सीधे लफ्ज़ां विच गुरमत चिंतन की व्याख्या ते संसार के धर्मां की व्याख्या नूं बिल्कुल पैरलर रख के वेखना होवे ते असीं ये गल कहांगे कि जिन्ना कुदरती विधि विधान जिन्हों आपां लॉ ऑफ नेचर कहने आ, गुरु ग्रंथ साहब दुनिया की सुरत नूं ओहदे नेड़े लैके गया। मुल्कां नूं घरां नूं चलाउण वास्ते हर बंदे ने कोई ना कोई वड्डा छोटा उच्चा नीवा कानून घड़िया। जे नहीं भी घड़िया, उन्होंने लिखती रूप नहीं भी दिता, तां भी वह बन गया जिन्हों संसार ने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिता है। पर गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज दे विच रब्बी असूल ने, कुदरत दी नियमावली है, रब दा बनाया होया विधि विधान है ते ओ विधि विधान बंदे नूं सच दे नेड़े लैके जांदा है। ते एक होर वड्डी गल, इस सिद्धांत नूं जीवन विच अपनाया संसार भी निभदा है ते निरंकार नाल भी बन आउंदी है। ये बहुत वड्डी देन है गुरमत चिंतन दी इस संसार नूं, इस दुनिया नूं। ते मेरे धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज नूं जदों ये सवाल आया ते जदों ये लफ्ज़ आए औदू नानक, हुण औदू का मतलब है सूझवान, सियाणा, दाना, जिन्हों बहुत लतीफ बुद्धि है, जिहदे सवालों के जवाबों विच इन्ना वजन है कि हर कोई उस दी अकट दलील दे नाल कन्विंस होंदा है, प्रभावित होंदा है। ते प्रभावित ही नहीं होंदा, इहदे च कोई शक नहीं। किन्नी दुनिया इस संसार दे विच जिन्हां ने गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज दे बोलां दे उत्ते अपने आप नूं वार दिता, लेखे ला दिता।
ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰੀਵ ਤਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੀ। ਜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਰਪਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾ ਜੋ ਮਰ ਵੰਝਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਤੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਿਭ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੁਢਾਈਐ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਔਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕਲੌਤੇ ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਿਆ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਤ ਸਰ ਵਰੜੈ ਭਾਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੈਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ।
फिर एक कदम अगे नूं पुट्टिया, मन तगड़ा हुंदा है, बंदा अपने आप नूं हौसला देंदा है, उठ भाई इशनान कर, नाम जप, नितनेम कर, बाणी पढ़। ते फिर अगले ही पल जदों पोथी खोल के बहिने आ, ध्यान सज्जे खब्बे उखड़दा है, फिर टैलीफोन की घंटी वजदी है, झट बाद साडा जिहड़ा ध्यान है वो किन्नियां हिस्सियां दे विच डाइवर्ट हो जाता है। ते फिर मनुख सोचदा है अज वास्ते इन्ना ही बड़ा है, बाकी फिर गल अगे टुरे। ते ये बिल्कुल प्रैक्टिस की गल है जिहड़ी रोज़ साडे नाल। इहनूं की कह रहे ने मेरे हजूर? इहनूं कह रहे ने एक कदम बंदा अगे नूं पुट्टदा है, फिर एक कदम पिछे आ जाता है। मैं एक पंक्ति पढ़न लगा, हजूर ने बख्शिश की, कहन लगे गलिए चिकड़ दूर कर। हुण गलियां तो सारियां पक्कियां ने, जे गली च चिकड़ भी होवे आपां नूं फर्क कोई नहीं पैंदा, आपां गड्डी च बह के आउंदे। मसला इस गली का है ही नहीं, मसला है इस गली का जिहदे विच विकारां दा चिकड़ इकट्ठा होया पिया। आखो प्यार नाल सतनाम। एक विद्वान ने इत्थों तक लिखिया, वो कहंदा भी विकार कमाने सौखे क्यों ने, जां साडा मन विकारां विच खचलत क्यों छेती क्यों पसर जाता है। मेरे ख्याल दे विच किसी नूं भी इस गल दे विच शक नहीं हैगा। जदों गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज ये बचन किरपा करते हैं, रस सोयना रस रूपा कामन, श्री राग दे बचन ने गुरु नानक साहब दे, रस सोयना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम। जिथे एक बंदे का ध्यान इन्नियां थावां दे उत्ते लगा होया है, ते किवें संभव है भी वो स्पेस बनाएगा भी रब दे वास्ते भी कोई थां रख लईए, रब दे नाम जपण वास्ते भी कोई ऐसी थां बना लईए। जदों कि हकीकत की है जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, जिहड़ा फर्क है दोवां गल्लां दा, फर्क ते इह है पाठ करन वेले भी साडा ध्यान बाणी विच नहीं हुंदा, पर गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने तू दुनिया का जो भी काम करे तेरा ध्यान गुरु शब्द दे विच होवे। इस फर्क नूं समझीए। ये तां बहुत हौले दर्जे का स्टूडेंट है जिहड़ा मेरे वांगू पोथी भी खोल के बैठा है, फिर भी माइंड कॉन्सनट्रेट नहीं, पर जदों शब्द की प्रैक्टिस शब्द की कमाई की गल चले तो मनुख उहदे नेड़े तेड़े भी ना होवे। मैं गुरु अर्जन साहब जी का एक शब्द पढ़ के ते फिर इहदे अखरी अर्थां वाल आउणा। इस गल नूं महसूस करिया जे गुरु साहब का गुरबाणी नाल किस तरह का संबंध है, किस तरह का वाह वास्ता है, ते साडा जिहड़ा संबंध है वो गुरु ग्रंथ साहब नाल किन्ना ते किहड़े रूप दे विच बनिया है। मेरे धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब नूं किसी ने पुछया, दाता जी तुहानूं अपनी जिंदगी दे विच सब नालों वध प्यार किहदे नाल है? परिवार नाल, बच्चियां नाल, साख संबंधियां नाल, जो तुहाडे कोल पदार्थ ने उन्हां नाल? ते एकदम गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज ने नां दे विच सिर हिलाया ते पुछया अगली गल, गुरु अर्जन साहब जी जिहड़ी चीज तुहानूं सब तो वध प्यारी है ओहदा कारण की है, क्यों प्यारी है? जे तुसी सारियां नूं छड्ड के सब नालों वध गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी नूं प्यार करदे हो ते इहदा कारण की है? सुनिया जी बेनती नूं ध्यान दे नाल। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज कहन लगे, संसार दे लोगो हमारी प्यारी अमृत धारी, मैनू ये अंतां दी तां प्यारी है क्योंकि इहदे विचों मैनू आत्मक जीवन मिलदा है। जे सिख दी जिंदगी विचों गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु दी बाणी नूं मनफी कर दईए ते साडे कोल की बचदा है? मेरे ख्याल दे विच फिर एक जिंदा लाश ही होवेगी, होर कुछ भी नहीं है। जब मरकज तुझ ते छूट गया तब मंजिल से तू दूर गया, तेरा मरकज गुर की, मरकज कहते हैं धुरे सेंट्रल पॉइंट नूं, तेरा मरकज गुर की बाणी है, कर देर ना लौट के आने की। रोज आपां रहरास साहब दे विच ये वचन चेते करदे आ ते तुहानूं सारिआं नूं याद होणगे, जरूर बख्शिश करिआ जे जदों महाराज ये किरपा करदे ने, थाल विच 3 वस्तु पईओ, 7 संतोख विचारो,
अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए। अगे सारे कृपा करो। ए वस्त, उच्ची कृपा करो। ए वस्त तजी ना जाई दा की मतलब है? छड़ के सिखा तेरा गुजारा नहीं होएगा। हमारी प्यारी अमृत धारी। ते सच्चे पातशाह जी महाराज गुरबाणी नूं, गुरु दे बचनां नूं कदों किहड़े वेले किन्ना चिर चेते रखदे हो? हजूर कहन लगे तेरा सवाल ही गलत है। तू मैनू, मैं तेनू ये दसना चाहना, गुर निमख ना मन ते टारी रे। मैनू ते भाई जिंदगी दे एक खिण जिन्ना समा भी गुरु दे बचन नहीं भुले। ते सवाल मेरा ये है, सानू चेते कदों आउंदे ने? गुरु नूं ते चेते ने, पर सिख दे चेते विचों जदों शब्द विसर गए। सच्ची मुच्ची ते गल ये है साध संगत, सिख दा जीवन ही गुरु दी बाणी है। सिख दा जीवन ही शब्द है। सिख ने जिंदगी दे विच जिन्नी भी कमाई कीती, ओहदे विचों सिरमौर कमाई है शब्द दी बचना दी। ते जिन्नी देर तक असी शब्द की कमाई नहीं करते, उन्नी देर तक साडा ये वखरेवा, साडी ये दूरी बनी रहनी है। मैं पंक्ति मुकम्मल कर लवां। गलिए चिक्कड़ दूर घर, नाल प्यारे ने, चला तां भिजै कंबली, राहां तां टुटै ने। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज बख्शिश करदियां कहन लगे, दुनिया दे लोगो, हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख ना मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी कर तारी रे। खिन राम गुर गम, हार दम नह जाम। कहन लगे एक खिण जिन्ना समा भी, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਏਕ ਚਿਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ बीच ना आयो। ਇਹਦਾ मतलब की है भी इन्ने साह असी लंघा ले, इन्ने साल लंघ गए, अजे ਉਹ एक चित ते एक खिण आया ही नहीं। ये भावना ही सिख दी ये है भी किते सच्चे पातशाह किरपा करे साडी जिंदगी दे विच ओ समा, ओ खिण, ओ पल आ जावे जदों गुरु सानू इस संसार विच टुरदियां फिरदियां नूं चुक के अपने गले दे नाल ला लवे, अपनी बुकल नाल ला लवे। साडा सोचना, साडा बोलना, साडा रहना, साडा खाना, साडा टुरना, साडा फिरना, सारे दा सारा कुछ गुरु शब्द दे अनुसारी हो जाए, गुरबाणी दे मुताबक हो जावे। ते मेरे धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी नूं सवाल कीता गया, दाता जी मेहर करो, किरपा करो ते दसो, दुनिया सागर दुतर कही है, किम कर पाइए पारो, चरपट बोले औधू नानक, देहो सच्चा विचारो। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब ने जड़ा जवाब दिता है, मैनू लगदा है अज 21वीं सदी दे विच भी सिख उस दी समझ तो किते दूर है। कारण बहुत स्पष्ट है। डॉक्टर विनोबा भावे उन्होंने जपजी साहब का टीका किया है, उन्होंने दी जेहन उत्ते गुरबाणी का बहुत डूंगा असर सीगा। वो कहते ने दुनिया विच एक सिख ऐसा करैक्टर है जिहदा पैर धरती दे उत्ते है ते जिहदा सिर हिमालया दी कंधरां दे विच है, ते ये दोवें कर्म इक्को टाइम विच कीते जा रहे ने। फॉर एग्जाम्पल सिख घर गृहस्थी भी संभालदा है, अपने आप की भी पालना करता है, समाज दे विच भी जिहड़ा चंगा रोल है उहनूं निभाउंदा है, ते उहदे नाल नाल जिहड़ा परमार्थ है उस नूं भी अखों परोखे नहीं करदा। इन्हां दोवां गल्लां दा सुमेल हजूर दे जिहड़े बचन ने, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ना साणे। कहन लगे जिवें चिक्कड़ दे विच खिड़िया होया कमल दा फुल ते ओदे चेहरे उत्ते, ओदे रंग रूप उत्ते, ईवन ओदी महक दे उत्ते चिक्कड़ दा कोई असर नहीं हैगा, माड़ा जिहा भी असर नहीं हैगा। धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बाबत एक कवि
अपनी भावना दे नाल बहुत कुछ लिखदा मिटा दिंदा, बहुत कुछ लिखदा मिटा दिंदा। अंदर तरथली मची हुई है कि मेरे लफ्ज इंसाफ करन ते मैं गुरु तेग बहादुर साहब दे बाबत कुछ कह सकां। कोई तुहाडे वर्गा रब दा प्यारा भगत उहदे कोल आ गया ते पुछिया, सजना की करना पिया, की लिखना पिया? कहंदा करना की है, मैं गुरु तेग बहादुर साहब दी शोभा दे विच अपनी कलम चलानी चाहुंदा, पर मेरे अखर मेरा साथ नहीं दे रहे, साडा आपस विच ताल्लुकात नहीं बह रहे। वो भावना वाले सज्जन ने पूछा भी तू की लिखिया हुण तिकर? कहंदा जी मैं सब नालों पहला ते लिखिया भी गुरु दे जड़े चरण कमल ने वो कमल दे फुੱਲ वांग ने। ते ਉਹਦੇ जवाब विच आपे ही फिर उन्हें कहा कि नहीं, कमल दा फुੱਲ ते उदों खिड़दा है जदों सूरज निकलदा है, पर गुरु ते हर वेले दुनिया नूं प्रकाश दे रहा है। ये गल सच दे नेड़े जापदी नज़र नहीं आउंदी। कहन लगे फिर दूजी गल होर तू की लिखिया है? मैं फलानी चीज़ नाल तशबीह दिती, इहदे नाल तशबीह दिती, ते फिर मैं अखीर विच लिखिया कि गुरु तेग बहादुर साहब दा हिरदा मक्खण वर्गा है, अंतां दा नरम है, अंतां दा सॉफ्ट है, हरेक नूं एनर्जी देंदा है। ते जिहड़ा कोल खलोता होया सज्जन भावना रखण वाला वो कहंदा, वो थोड़ा जिहा अपने अंदर झात मार के वेख, मैनू लगदा नहीं कि आपां गुरु तेग बहादुर साहब दे बाबत मुकम्मल रूप विच दस पावांगे। पुछिया क्यों? कहन लगे गुरु दे चरण ने जड़े ना वो कमल फुੱਲ वर्गे ने, ना ही वो मक्खण वर्गे ने। एक गल चेते रखें, मक्खण उदों पिंगलदा है जदों मक्खण नूं सेक लगदा है, गुरु उदों पिंगलदा है जदों किसी दूजे नूं सेक लगदा है। इस वास्ते साडी सुरत उस थां ते कदे भी पहुंच नहीं सकती जिथे बह के गुरु इस संसार दे उत्ते किरपा कर रहा है। हजूर ने जवाब दिता, जैसे जल मैं कमल निरालम मुरगाई ना साणै, सुरत शबद भाव सागर तरीए। मैं ते इथों तक भी कह जाना साध संगत, इन्हां मुल्कां दे विच रहिंदे आ सानू शब्द दी अगवाई विच बाहरी तौर ते मुकम्मल टुरना आ गया है। नैविगेशन आपां यूज करते हैं, इंटरनेट कार्ड आपां यूज करते हैं, अपने ATM कार्ड आपां, ये हुण सारे शब्द ही ने। पर जदों धर्म दे वल दी गल आउंदी है, गुरु ग्रंथ साहब दी अगवाई दी गल आउंदी है, फिर असीं फिजिकली कुछ लभदे। जदों बाकी थावां दे उत्ते शब्द लीड कर रहे हैं ते आपां मंजिल ते पहुंच रहे हैं। ते जां जदों आपां ये पाठ पढ़दे हैं, सारे किरपा करिया जी, बाणी गुरु विच बाणी अमृत, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। ये रोज जदों भी अरदास होंदी है ते आपां बचन कहने आ, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। अगे बचन करो किरपा, जो प्रभ को मिल बोच है, सच्चे पातशाह जी करे की खोज शब्द में। शब्द दे नाल संबंध बनाना पएगा, गुरबाणी दे नाल जुड़ना पवेगा। जिवें जिवें गुरु दा बचन साडी जिंदगी विच आएगा, मेरा यकीन करिया जी, गुरु सब नालों पहला कर्म करदा ही ये है, बंदे दा सुभाव बदलदा। साडा गुस्सा घटेगा, साडा लोभ घटेगा, अंकार घटेगा, ईर्खा घटेगी, वैर घटेगा। जिन्ने अंदर प्रॉब्लम पईयां ने, गुरु करदा की है, रोग दारू दोवें बूझै तां वैर, सुजान गुर लागा तब जानी है, मिटे मोह तन ताप। बिल्कुल सौखे लफ्जां विच गल कर लईए, तुहानूं पाठ याद है, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते। जिथे आपां अज बैठे होए हैं, जे आपां तकड़ी विच तोल के वेखीए, कारां दी, कारोबार दी, वपार दी, खाण पाण दी कोई घाट है?
अंदर तो फिर भी खाली है ना। इस वास्ते सानू लभण की लोड़ है भी असल विच समस्या है किथे। जड़े ये वचन ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे, चंदन चंद ना सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो। एक ओ शख्सियत, एक ओ रहबर ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं रात भी ये बेनती की सी, जदों बंदा बाहरी तौर ते दिमाग लांदा है ना, जिन्ना एजुकेशन सिस्टम है, जिन्ना ज्ञान प्रबंध है, ते उस सारे वर्तारे का नतीजा ये निकलदा है बंदा नफा नुकसान घाटा वाधा सोचदा है। पर जदों भाई महा सिंह होरां ने इस सारी गल नूं विचारिया भी जड़े राह दे पांधी असी बने आ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਏਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣੋ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁੱਲੇ ਗਵਾਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾਤ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਮ ਕੁੱਲ ਰੱਖੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁੱਲੇ ਗਵਾਈ, हम कुल राखै कवन वडाई। ते इतिहासकार लिखते ने भाई साहब होरी सिख कौम दे पहले वकील ने, समझ दे पक्षों लियाकत दे पक्षों इन्ने ज्ञानवान ने। भाई नंद लाल जदों ਉਹ अर्थ करके दसदा कुरान दियां आयतां दे, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ भी नहीं होए, ते ओदा ज्ञान ही ओदी जान दा दुश्मन बन गया। भी इन्ना सियाणा बंदा ते इस्लाम दे विच ही होना चाहिए। ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖ ਪੇ ਭਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੂਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी कहन लगे सजनों, दुनिया सागर दुतर कहीए, किव कर पाईए पारो, चरपट बोले औधू नानक देहो सच्चा विचारो। हजूर दा जवाब सीगा जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ना साणे, सुरत शबद भाव सागर तरीए। जदों सिख दी सुरत गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द दी अगवाई विच टुरना शुरू कर देगी। एक पंक्ति मैं होर कहंदा जावां, तुहानूं सारिआं नूं चेते है हुकम दे रूप विच बचन आउंदे ने, धुर की बाणी आई तिन सगली। सच दसो भी अपनियां सारियां चिंतावां मुक गईआं, हुण आपां नूं कोई चिंता नहीं रहेगी। ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਣ, ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਉਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਿਓ ਖਾਨੂ ਕੋ ਨਾਦਰ ਆਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਮਕੋ ਲੂਟਣ ਹਾਰ ਬਤਾਏ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਐਡੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਪ੍ਰਚਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਖਾਨੂ ਕੋ ਨਾਦਰ ਆਏ ਹਮਕੋ ਲੂਟਣ ਹਾਰ ਬਤਾਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ ਲੂਟ ਖਾਇਓ ਹਮਰਾ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਕੀ ਉਡਾ ਦਿਓ ਸਵਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਬ ਖਾਨੂ ਨੇ ਐਸ ਬਖਾਨੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਜਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ, ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਕੀ ਨਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਕੀ ਨਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੜੇ ਸੋਵੇਂ ਔਰ ਚਲਤੇ ਖਾਹੇ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਤੇ ਖਾਏ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਈ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਊਂਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖੂਹ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਸੀ ਤੇ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਰਸੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 4 ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਬੈਠੇ। खड़े सोवे और चलते खाए, न बैठे वह किसे रखाए। ये चुपई सी अगे दोहरा ते दोहरे विच नादर शाह की कहंदा है, मैनू दस इन्हां दे मन दी भावना की है, ये असल च बदलाव की लियाना चाहुंदे ने, ये करना की चाहुंदे ने। ते जवाब मिलिया, रह चाओ उन मरन को। इन्हां दे मन विच हर वेले मरन दा ही चाह। पुछया कादे वास्ते मरना चाहते ने? दीन मजहब कै भाए, लोड़वंद दी मदद वास्ते ते अपने धर्म वास्ते। इहदे तो इलावा तीजा कोई निशाना नहीं। रह चाओ इन मरण को, दीन मजहब कै भाए। ते नादर शाह कहंदा तुसीं फिर मारदे क्यों नहीं इन्हां नूं? जकरिया खान कहन लगा, हम मारत उन थक गए, ओए घटत ना किन्हू जाए। असी मारदे मारदे इन्हां नूं थक गए। मनु साडी दातरी, असी मनु दे सोए। मनु ज्यों ज्यों सानू वढदा, असी दूण सवाए होए। ओ जिवें जिवें मारदा उवें उवें साडी गिणती होर वधदी जांदी है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज मेहरां दे साईं किरपा बख्शिश करदे ने भाई। साध संगेन तरनंग नानक, महासागर भै दूतरै। गुरु दी संगत विच आके अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़िया, इस पव सागर दे विचों पार लंघ सकीदा है। सारियां नूं पाठ याद है, जरूर किरपा करिया जी। मेरे माधो जी सत संगत मिले, आना होर गल है, बहना होर गल है, अभ्यास नाल कीर्तन कथा कर लैनी होर गल है, मिल जाना होर गल है। मिल जाना की है? ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम। मिल जाना की है? गुर किरपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। भाई महा सिंह दे सारे साथी किसे वेले मन हौला पिया, अपनी भुल नूं बख्शा लिया। मैं राती भी ये बेनती की, सच्चे पातशाह साडे उत्ते किरपा कीते, सानू अपनी भुल दा एहसास होवे ते आपां सारे गुरु दे कोल आके अपनी भुल नूं बख्शा लईए, अपनी टुट्टी नूं गंढ लईए। पहली पंक्ति अंदर हजूर ने किरपा की, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन। शरण दे विच आके जदों अपनी सुरत नूं परमेश्वर दे चरना कमलां नाल जोड़ लएगा ते रसना तो उस मालक गोपाल दी सिफतो सलाह करेगा। हजूर बख्शिश करदियां कहन लगे, सतसंग ऐसी थां है जिथे जीवन दा बेड़ा बन्ने लग जांदा है। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज किरपा बख्शिश करन। मेरे अति सत्कारयोग वड्डे वीर भाई तरलोक